नमस्कार, प्रेम योग ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सभी का स्वागत है। और हर रोज़ अब हम कुछ आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वैसे तो मैं ये मानती हूँ कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब बाहर नहीं हैं, आपके भीतर ही है। पर फिर भी इस जर्नी में मेरा जो काम है और मुझे जो आपके लिए करना है वो तो मुझे करना ही है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हमारी एक सोल फ्रेंड पूर्णिमा जी कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छी कविताएं लिख रही हैं और क्यों नहीं उनके काम को सराहा जाए। और बहुत प्यारे शब्दों में उन्होंने खुद को डिस्क्राइब किया है। मैं उसे पढ़कर आपको सुनाना चाहूँगी। होती सबके पास अदा, बस करना विश्वास अदा। तुम ही हो इस दुनिया की सबसे प्यारी खास अदा। नहीं मांगना दूजों से उड़ने को आकाश सदा। तुम अपने में ही पूरी हो, क्या तुमको एहसास अदा। अपनी ताकत को समझो, बस खुद से कर आस अदा। खुद से ऐसे प्यार करो जैसे सब कुछ पास अदा। और ये है पूर्णिमा जी जायसवाल जिन्होंने ये कविता लिखी है। बहुत प्यारी कविता लिखी है पूर्णिमा जी। आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि सब कुछ तो तुम्हारे पास है, तुम्हें क्यों किसी से मांगना है। तुम पूरी हो, कहाँ तुम अधूरी हो। अपने मुक्ति के लिए अपने मुक्त गगन को खुद चुनना है, किसी से मांगना नहीं है। और तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। अगर तुमने अपनी पहचान कर ली, अपनी ताकत को समझ लिया, तो सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम फ्री हो, तुम आज़ाद हो, तुम मुक्त हो। ये डिवाइन फेमिनाइन को डिस्क्राइब करती हुई कविता है और बहुत प्यारे शब्दों में इन्होंने लिखा हुआ है। धन्यवाद। और पूर्णिमा जी, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आपने जितनी भी कविताएं लिखी हैं उन सब कविताओं को किसी न किसी एक वीडियो में मैं शेयर करना चाहूँगी। और आपके शब्दों को सच में मैं सराहती हूँ। बहुत अच्छे से आपने उसे लिखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नों की। वंदना भाटी 8013, आपका क्वेश्चन है, मैम मुझको भी कोई ऐसे ही मिला, पर मैं तो अभी बहुत प्रॉब्लम में हूँ और जिनके साथ रहती हूँ वहाँ भी रिश्ता खराब हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि ये मुझको मिला ही क्यों है। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैम मुझको आप गाइड करें प्लीज़। वंदना जी, सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि आप जिस भी रिश्ते में हैं वहाँ रिश्ते खराब हैं, तो पहले आपको अपने कर्मा पैटर्न्स पर वर्क करना है। जिस भी रिश्ते में आप हैं और रिश्ते जैसे भी खराब हैं, कहीं ना कहीं पे आपकी जिम्मेदारी है। आपको खुद पर काम करना है और खुद पर काम करना, अपनी कर्मा पैटर्न्स पर काम करना, अपने पास्ट लाइफ इश्यूज़ पर काम करना, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास पर काम करना। रिश्ते आपके खराब है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बचपन में आपके माँ बाप के साथ के भी रिश्ते आपके खराब रहे होंगे। आपके खुद के साथ के रिश्ते भी अगर खराब हैं, आप खुद के साथ भी इतना अच्छे से पेश नहीं आते हैं या खुद को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं या सेल्फ लव में नहीं है, वैसे ही रिश्ते आपको बाहर भी मिलेंगे। तो पहले खुद पे काम करना है। दूसरा कि कोई आपको ऐसा मिला हुआ है जिनके साथ भी आपकी समस्याएं चल रही हैं। अब जब हम दूसरों की बात करते हैं, चाहे आपका काउंटर पार्ट आए, चाहे आपका कोई और व्यक्ति आए, चाहे आपके जीवन में अनेकों रिश्ते हों या एक रिश्ता हो, आप अधूरे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद से नहीं जुड़े हैं। रिश्ते खराब होने का एक ही मतलब है, आपके रिश्ते अपने पेरेंट्स के साथ डिस्टर्बिंग होना या आपका चाइल्डहुड ब्लॉक होना। तो आपको अपने ऊपर काम करना है। जितना आप खुद पर काम करेंगे, आपके रिश्ते और बेहतर होते
रिश्ते और कुछ नहीं, आपके पर्सपेक्टिव है, आपका नज़रिया है, चीज़ों को देखने का नज़रिया है। एक एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूँ तो आपकी मदर के लिए पार्टनर कैसा होगा, या आपकी मदर के लिए उनकी सास कैसी होगी, या आपकी मदर के लिए परिवार के प्रति अनुभव कैसा रहेगा, वो नज़रिया आपको मिल जाता है और आप वैसे ही पार्टनर को, परिवार को, सास को या रिश्तों को देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपकी मदर के ऐसे ही रिश्ते होंगे, पर ये एक एग्जाम्पल है कि एक बच्चा वो सीखता है, वो देखता है जो उसे बचपन में मिला है और उसी प्रकार के अनुभव से गुजरता है। और इसके अलावा ऐसा बचपन क्यों मिला या ऐसे रिश्ते बचपन में ही क्यों मिले, तो उसका जवाब है आपके भूतकाल के कर्म में, पास्ट लाइफ कर्मास में। तो आपको अपने ऊपर काम करना है और जितना आप खुद पर काम करेंगे आपके रिश्ते और बेहतर होते जाएंगे। एक व्यक्ति के जीवन में खुद के साथ के रिश्ते, और जैसे रिश्ते आपके खुद के साथ होंगे वैसे ही रिश्ते आपके बाहर होंगे। समाज आपका आईना है, आपको प्रतिबिंब दिखाता है। आप खुद के साथ कैसे हैं, लोग आपके साथ वैसे ही रहेंगे। दूसरा सवाल है ऋचा पाठक 1201 ऋचा जी का। मैम, क्या ज़रूरी है ट्विन फ्लेम में पिछले जन्म का मेमोरीज हो या तुम्हारे ट्विन का बार बार सपने में आए? ये आपका सवाल आप अपने बारे में पूछ रहे हो या मेरे बारे में पहले ही क्लियर करना है? अगर इस सवाल को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं तो आप ये पूछना चाहते हैं शायद, क्या ज़रूरी है ट्विन फ्लेम के साथ पिछले जीवन का, पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो और उसकी मेमोरीज़ हमारी कॉन्शियसनेस में पड़ी हो और आपका ट्विन आपके सपने में बार बार आकर उन मेमोरीज़ को दिखाता है? शायद आपका सवाल कुछ ऐसा है। तो इसका जवाब अगर मैं देना चाहूँ तो हाँ, ऑलमोस्ट हमने इस धरती पर कई जीवन बिताए हैं, कई जीवन जिए हैं। तो कुछ जीवन हमारे ट्विन के साथ भी होंगे, काउंटर पार्ट के साथ भी होंगे और उनकी मेमोरीज़ हमारे पास होती हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा और विस्तार से समझें तो ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हमने कुछ थीम चूज़ की है जीवन को जीने के लिए, और उसी थीम के आधार पर हमारे ट्विन के साथ के रिश्ते भी हैं। तो मान लो आपने कोई एक प्रकार की थीम चूज़ की है जिसमें कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है, तो आप बचपन से बड़े होने तक कई बार धोखा खाते हैं, कई लोगों से धोखा खाते हैं और आपका काउंटर पार्ट एग्जिट आपको मिरर करेगा, क्योंकि आप खुद के साथ विश्वासपूर्ण नहीं हैं, दूसरे आपको धोखा देते हैं, तो आपका काउंटर पार्ट आपको मिरर करेगा और वो आपको बार बार धोखा ही देगा, आपको ये बताएगा कि ये फ्रिक्वेंसी तुम्हारे अंदर है। तो ऐसे ही हमने थीम चुनी होती है और उसी के रिगार्डिंग ड्रीम्स भी हमें आते हैं। अगर हम सीमित मानसिकता से समझें, अगर सीमित स्तर पर समझें तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन को हम सिर्फ ये समझते हैं कि मेरा जीवन मैंने जिया या मेरे पार्टनर के साथ मैंने कोई भूतकाल का जीवन जिया है। कॉन्शियसनेस का लेवल इतना सीमित नहीं है। कॉन्शियसनेस अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग लाइफ्स में, पैरेलल यूनिवर्स में ड्वेल करती हैं। हम अनेकों ब्रह्मांडों में जीवित हैं, अनेकों रूप में जीवित हैं। तो मेमोरीज़ अगर आपके काउंटर पार्ट के साथ की कोई सपने में दिखती हैं तो ये अनेकों जीवन की भी हो सकती है, नॉट ओनली फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। तो इसको विस्तार से समझना आपको ज़रूरी है। ओके, इसके बाद का प्रश्न है क्यूब सॉल्वर 580। दीदी एक बात बताओ कि हर स्पिरिचुअल जर्नी में कार्मिक आते हैं और उसके बाद ट्विन फ्लेम्स आते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी लाइफ जर्नी, आपकी डिज़ाइन आप कैसे लेकर आए हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी जर्नी में पहले कार्मिक आएगा और उसके बाद ट्विन फ्लेम आएगा, या फिर आप बचपन से ही अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो और फिर आपके जीवन में कार्मिक आए, कुछ भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहले कार्मिक आएगा और फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अवेकनिंग में आएगी और उसके बाद आपके ट्विन फ्लेम्स आएंगे,
ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये आपकी जर्नी पर निर्भर करता है, आपकी थीम आपने क्या चुनी है उस पर निर्भर करता है। अमृता समन 6932, अमृता जी का प्रश्न है, मैम क्या इस जर्नी में ऐसा स्टेज भी आता है कि आप एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन, इश्यूज़, इन सभी प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर आ जाते हो? क्या आप अब वो खुशहाल जीवन जी पा रही हैं? काइंडली गाइड ताकि हौसला बढ़े। इस जर्नी में सबसे पहले तो जैसे मैंने अपने जीवन की प्रकरण आपको शेयर किया है और सब कुछ मैंने शेयर किया है। आज मैं जैसी हूँ, अभी इसी समय पर आप मुझे जैसी देख रहे हो वैसी मैं कभी नहीं थी। हाँ, मैं चुलबुली ज़रूर थी या हंसी मजाक मैं कर लेती थी या जीवन को जीना मुझे आता था, पर फिर भी वो बाहरी तौर पर था, एक ऊपरी जीवन जैसे हर कोई जीता है। हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं से खुशी ढूंढता है, कहीं ना कहीं से जीने का कोई तरीका खोज लेता है। मैं भी वैसे ही हूँ, पर आज मैं अंदर से और बाहर से पूरी तरीके से जागृत हूँ और आज आप मुझे जैसी देख रहे हो वैसे मैं पहले कभी नहीं थी। और इस जर्नी में मैंने बहुत सी घबराहट, डिप्रेशन, बहुत तनाव, बहुत दर्द, सब कुछ झेला है, सब कुछ देखा है, पर उसके बाद भी पूरे तरीके से उससे बाहर आना संभव है। आपका हौसला बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यही सत्य है, यही पूर्ण सत्य है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो भीतर से भी आप पूरे जागृत और बाहर से भी पूरे जागृत। आप बेहद खुश, बेहद सुंदर और बेहद अपने आप से जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं। तो एक और प्रश्न है, PJS 1235, थैंक्स फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चन। I had posted one more question about your past life connections with your husband and kids. Also, the other souls you came in resonance with during healing journey. Also using Ho'oponopono technique to mend relationships. इनका प्रश्न है कि मेरी इस जर्नी में मेरे पास्ट हस्बैंड और बच्चों का या फैमिली मेम्बर्स का क्या कनेक्शन रहा है। पूरी जर्नी में मैंने ये खुद के ऊपर ही काम किया है। पहली बात तो ये है कि मैंने अपने पास्ट कनेक्शंस चेक किए या अपने कर्मा पैटर्न्स को चेक किया, खुद के ऊपर ही काम किया हुआ है। तो कभी भी इतने सालों में कभी भी मुझे उस फैमिली के साथ का कोई पास्ट कनेक्शंस नहीं मिला था। और मेरे लिए एक मिस्ट्री थी कि ऑलमोस्ट मैं अपने पास्ट कनेक्शंस को खोज रही हूँ, पास्ट लाइफ कर्मा को खोज रही हूँ, पर उनके साथ के कर्मा पैटर्न्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। और कभी भी मुझे ये लगता ही नहीं था कि ये मेरी अपनी सफरी है। तो यहाँ पर मुझे और डीप में काम करना पड़ा और मैंने ये चेक करना शुरू किया कि इनके साथ मेरा कर्मा पैटर्न्स क्या है। और बहुत साल बीत गए, बहुत सारे कर्मा पैटर्न्स में जान पाई, बहुत सारी चीज़ें मैं समझ पाई, पर मेरे जो एक्स हस्बैंड थे उनके साथ के कर्मा पैटर्न्स को मैं कभी नहीं जान पाई थी। पिछले कुछ समय में एक ड्रीम आया और उस ड्रीम में ये पैटर्न क्लियर हुई, जहाँ पे वो फैमिली और उनके साथ की एक कर्मा पैटर्न थी जो इस धरती के कर्मा नहीं थी। दैट वॉज नॉट माई इंडिविजुअल और पर्सनल कर्मा, दैट वॉज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और अलग रैल्म के वो कर्मा पैटर्न क्रिएट हुए थे। कुछ एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हर चीज़ों को अगर आप अपनी बौद्धिक स्तर से समझने की कोशिश करो तो समझ में नहीं आएगी। जैसे कि मैं एक सवाल पूछती हूँ, कृष्ण ने जब जन्म लिया तो क्यों वो इस परिस्थिति में पैदा हुए जहाँ पर उनके माता पिता स्वयं बंदी थी, जेल में थे? क्यों पैदा होते ही उन्हें माँ का प्यार या माँ का दूध नहीं मिला और उसे दूसरी माँ के पास पलना पड़ा? या फिर क्यों
राधा से इतना प्रेम होने के बावजूद भी राधा से अलग होना पड़े? ऐसे सवालों के जवाब आपके पास्ट लाइफ में नहीं है। ऐसे सवालों के जवाब आपके डिफरेंट डायमेंशंस की जर्नी में है, या ऐसे सोल जर्नी में है जहाँ पे आत्मा के रूप में भी कुछ कर्मा पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ कर्मा क्रिएट करके लेकर आते हैं। तो मेरे जीवन के जितने भी पार्टनरशिप के अनुभव थे वो उन प्रकार की कलेक्टिव पैटर्न्स थी जिनके साथ मेरा इंडिविजुअल या पर्सनल किसी लेवल का कोई कर्मा नहीं था। और मेरी काउंटर पार्ट के साथ की कुछ लाइफ जब मैंने देखी थी तो उसमें मेरी उनके साथ के एविडेंस थे मेरे पास कि उनके साथ के जीवन है मेरे पास, और उनके साथ की जर्नी में कुछ डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हुआ उसके इफ़ेक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जीवन में मौजूद हैं। तो कौन से आपके पास्ट लाइफ कर्मा होंगे इसी प्रेजेंट लाइफ में आपके भूतकाल के जीवन के कर्मा जुड़े होंगे। जैसे इस धरती पर अगर मैंने 10 जीवन जिए हैं तो उन 10 जीवन में कुछ ना कुछ कर्मा पैटर्न्स क्रिएट हुई होगी या कुछ गुडनेस भी क्रिएट हुई होगी, तो वो इन्फ्लुएंस करती है। और इसके अलावा सोल की जर्नी पे डिपेंड करता है कि वो सोल किस डायमेंशन से आई है या किस रेल्म से आई है, और उनके साथ वहाँ की कौन सी पैटर्न फॉलो करें, या उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें कौन सी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को धारण धरती पर जन्म लेना होगा। तो होप कि आप इससे समझ पाए। और इसके अलावा प्रमीला पांडे जी का क्वेश्चन है, खुद को कैसे पाऊँ? मैं खुद को महसूस करना चाहती हूँ। प्रमीला जी, इतने सारे वीडियो, इतनी सारी बातें, इतना सारा शेयरिंग और इतनी सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर की है सिर्फ खुद को पाने के लिए। खुद को पाना मतलब ऐसा नहीं है कि शोरूम में गए और कोई गाड़ी खरीद लाए या शोरूम में जाकर कोई साड़ी खरीद लाए। खुद को पाने की प्रक्रिया धीरे धीरे खुद के एसेंस से जुड़ना, खुद की खूबियों को जानना, खुद की अच्छाइयों को अनुभव करना, महसूस करना, मुझे क्या खुशी दे रहा है, मुझे क्या आनंद दे रहा है, क्या मेरी खूबियाँ क्या है। धीरे 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 जब मैं खुद को सराहना शुरू करूँगी, धीरे धीरे मैं अपने आप को सताना बंद कर दूँगी, धीरे धीरे मैं अपने आप को किसी भी हाल में डिस्कम्फर्ट में रखना बंद कर दूँगी, तो धीरे धीरे मैं अपने आप के साथ जुड़ जाऊँगी। मान लीजिए आपने किसी को, कोई बाहर का व्यक्ति, कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है और आपने उसको 2 चांटे मार दिए, या आपने उसको 2 बार गालियाँ बोल दी, या आपने उसके साथ कोई भद्दा व्यवहार कर दिया। क्या ये बच्चा अब आपसे बात करना चाहेगा? क्या ये बच्चा आपसे जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे डरा हुआ है। अब वो आप पे भरोसा कभी नहीं करेगा। अब आप उसे कितना भी प्रेम से बुलाओ, आप कितना भी उसके नज़दीक जाने की कोशिश करो, वो आप पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसका भरोसा तोड़ दिया। वो निर्दोष था, मासूम था, अब वो आप पे विश्वास नहीं करता है। धीरे धीरे अगर आपको उसका विश्वास जीतना है या आपको उसके साथ जुड़ना है तो क्या करना होगा? पहले हम्बल होना होगा, प्रेम से अलग अलग तरीक़ों से आपको उसका विश्वास जीतना होगा, उसके पास जाना होगा, उसे चॉकलेट देनी होगी, उससे अच्छी बातें करनी होगी, उसे ये एहसास दिलाना होगा कि आप उसके लिए खतरा नहीं हो, अब आप उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। अगर वो आप पे विश्वास कर लेता है तो वो आपके साथ हंसेगा, खेलेगा, पर अगर वो आप पे विश्वास नहीं करता है तो वो आपकी बातों में कभी नहीं आएगा। बस खुद को पाने की प्रक्रिया कुछ ऐसी ही है। हमने अपना ही विश्वास इतनी बार तोड़ा हुआ है, हम अपने आप से ही इतने दूर हो जा चुके हैं, हम खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाते हैं, खुद को कैसे पाएंगे? तो अपने आप को एक छोटा सा बच्चा अनुभव करें और अपने आप को छोटी छोटी ट्रीट देना शुरू करें। खुद का विश्वास जीतें, खुद के लिए स्टैंड लें, खुद की बात सुनें, खुद के साथ समय बिताएं, खुद के साथ अच्छा महसूस करें और खुद को जो पसंद आए वैसा जीने के लिए अनुमति दें। जहाँ पे आपको बोलना है वहाँ बोले, अपना रक्षण करें। धीरे धीरे आपके भीतर की वो सेल्फ जो आपसे रूठी हुई है, आपसे दूर चली जा चुकी है, वो आपसे जुड़ना शुरू करें। तभी आप खुद को पा सकते हैं और कोई तरीका नहीं है।
तो चलिए, आज के इतने प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुंचाया और आगे भी आपके प्रश्नों का जवाब हम देते रहेंगे। मेरे हर एक प्रयास सिर्फ यही होते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन मिले और आप भीतर से जो भी जान रहे हैं उसका कंफर्मेशन बाहर से लेना है, ना कि मेरे जवाबों पर ही आपको बैठे रहना है। अपने भीतर आप अनुभव करें, सवाल भी खुद से पूछें, जवाब भी खुद से पाएं। फिर मेरे जवाब के साथ हो सकता है आप रेजोनेट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, पर डिपेंडेंट नहीं होना है, मुझ पर भी डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ।